दोस्तों, 27 जनवरी 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। जी हां, 15 साल के लंबे इंतजार, दर्जनों बैठकों और कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए पर मुहर लग गई है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल सकती है। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये चीन और अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की नई हुंकार है। इस डील का मकसद सीधा है, ज्यादातर सामानों पर टैक्स को खत्म करना, व्यापार की रफ्तार बढ़ाना और अमेरिका पर हमारी व्यापारिक निर्भरता को कम करना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस डील से कौन से सेक्टर रॉकेट बनने वाले हैं, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए और कैसे ये समझौता भारत के तटीय इलाकों से लेकर औद्योगिक हब तक की किस्मत बदलने वाला है। चलिए इस मेगा एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डील की गहराई को समझते हैं। ईयू के अनुमान के मुताबिक इस समझौते के बाद 2032 तक भारत को होने वाला उनका एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा। वैल्यू के हिसाब से ट्रेड होने वाले सामानों पर टैरिफ या तो पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं या भारी कटौती की गई है। यूरोपीय कंपनियों को फायदा, उन्हें हर साल लगभग 4 अरब यूरो की ड्यूटी बचत होगी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कन्फर्म किया है कि ईयू अगले 7 सालों में भारत से आने वाले 99.5% सामानों पर टैरिफ को शून्य कर देगा। यानी अब भारतीय सामान यूरोपीय बाजारों में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। अब बात करेंगे कि कौन से सेक्टर और प्रोडक्ट को फायदा होने वाला है। पहला है मरीन प्रोडक्ट्स। इससे नीली क्रांति को नई उड़ान मिलेगी। एफटीए के तहत भारतीय समुद्री उत्पादों पर टैरिफ धीरे धीरे खत्म होगा। फायदेमंद इलाके की बात करें तो विशाखापट्टनम, काकीनाडा, वेरावल, कोच्चि, अलप्पुझा और पश्चिम बंगाल के दीघा हल्दिया। फोकस स्टॉक्स एपेक्स फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स और कोस्टल कॉरपोरेशन। दूसरा है केमिकल सेक्टर। इसमें 12.8% से सीधा जीरो टैक्स। केमिकल एक्सपोर्ट पर लगने वाला 12.8% का टैरिफ अब इतिहास बन जाएगा। भारत के 97.5% केमिकल एक्सपोर्ट पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। फायदेमंद इलाके गुजरात का भरूच वडोदरा बेल्ट और महाराष्ट्र के केमिकल हब्स। फोकस स्टॉक्स एक्यूटास केमिकल्स, एसआरएफ, पीसीबीएल और जुबिलेंट इंग्रीविया। तीसरा है टेक्सटाइल और अपैरल। इसमें सबसे बड़ी राहत मिलेगी। यूरोप का टेक्सटाइल मार्केट 263.5 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है। 12% इंपोर्ट ड्यूटी हटने से भारतीय कपड़े यूरोप में सस्ते हो जाएंगे। फायदेमंद क्लस्टर्स तिरुप्पुर, इचलकरंजी, सूरत, लुधियाना और हैदराबाद। फोकस स्टॉक्स वेल्सपन लिविंग, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल, ट्राइडेंट, अरविंद और वर्धमान टेक्सटाइल्स। चौथा है फार्मा सेक्टर। इस डील से अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। अब भारतीय दवाओं को ईयू बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, अप्रूवल जल्दी मिलेंगे और लागत कम होगी। फोकस स्टॉक्स बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, लूपिन, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा और इप्का लैब्स। पांचवा है लेदर और जेम्स ज्वेलरी। लेदर पर 17% और ज्वेलरी पर 4% का टैरिफ खत्म होने जा रहा है। इससे कानपुर, आगरा, वेल्लोर, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों के कारीगरों को सीधा फायदा होगा। लेदर स्टॉक्स की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर्स, मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी शूज। वहीं ज्वेलरी स्टॉक्स देखें तो गोलकोंडा इंटरनेशनल, वैभव ग्लोबल। दोस्तों, ये डील सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। दुनिया भर में बढ़ती ट्रेड टेंशन जैसे अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बीच भारत ने खुद को एक सुरक्षित और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में स्थापित कर लिया है। यूरोपीय कंपनियों के लिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अब हकीकत बन गई है। इस डील से भारत के एमएसएमई सेक्टर को नई जान मिलेगी और करोड़ों नए रोजगार पैदा होंगे। सबसे बड़ी बात, ये समझौता भारत को $5 ट्रिलियन और फिर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाला फ्यूल साबित होगा। अगर आप एक निवेशक हैं तो बाजार में बड़ी हलचल दिखने वाली है। खासकर उन 13 स्टॉक्स पर नजर रखें जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा ज्वेलरी कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स भी शानदार आ रहे हैं, जो इस सेक्टर में सोने पर सुहागा का काम करेंगे। मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियों के मुनाफे और डिविडेंड के ऐलान ये दिखाते हैं कि भारतीय कॉरपोरेट जगत इस ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत ईयू की ये मदर ऑफ ऑल डील्स वाकई चीन के दबदबे को खत्म कर पाएगी? क्या हमारे स्थानीय व्यापारी यूरोपीय मानकों का मुकाबला कर पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी बड़ा अपडेट मिस न करें।